सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है। सो पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो दो वर्ड मिलकर बना है, एक एगर दूसरा कल्चर। एगर का मतलब होता है फील्ड, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि फील्ड कल्टीवेशन। ठीक है। तो अगर हम बुक्स के मुताबिक, यानी कि जो हमारा जो बुक है उसके मुताबिक अगर हम जाए तो द टर्म एग्रीकल्चर मीन्स मेंस मैनेजमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फूड, यानी कि इंसान इन्वायरमेंट को मैनेज करके जब फूड प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। अब कैसा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का कहने का मतलब कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, जो नेचर है, उसको इस्तेमाल करके जब इंसान फूड को प्रोड्यूस करते हैं, खाद्य पदार्थ का प्रोडक्शन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। और बच्चों अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, आपको पता है, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 70% ऑफ पॉपुलेशन आर टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हैं। और अगर हम पूरी भारत की जो लैंड है, ठीक है, यानी कि ज़मीन है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें से आपको 46.6% एरियाज जो है वो आपको एग्रीकल्चर में यूज्ड मिलेंगे, यानी कि नेट शोन एरिया आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी 50% से भी ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हो समथिंग 54% एरियाज। ठीक है। और ये सारे जो ज़मीन है वो अदर एक्टिविटीज़ में यूजेस है। ठीक है। यानी कि इंडिया में जो नेट शोन एरिया है वो कितना है, 46.6% है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडिया का जो 70% पॉपुलेशन है वो टोटली और डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और इससे ही बच्चों अगर हम फ्रैक्शन में बताएं तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि 2/3 पॉपुलेशन भारत का वो टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये है पाई चार्ट और इसमें आपको पूरा जो इंडिया का लैंड यूज पैटर्न है वो दिखाया गया है। और ये जो डेटा है ये 2009 का है, जो कि आपका बुक में अवेलेबल है। ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो 21.02%। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको, सॉरी ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है 21.02%, ये है आपका फॉरेस्टेड एरिया, यानी कि इंडिया के जितने भी जमीन है, लैंड है, उसका 21% जो है आप कह सकते हो 21% जो है वो फॉरेस्टेड रीजन है, यानी कि जंगल है। ठीक है। उसके बाद आप ग्रीन कलर में आप देख सकते हो 7.2%, और ये है आपका बैरन एंड वेस्टलैंड, यानी कि बंजर जमीन, ऐसा जमीन जहां पर खेती पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हो 7.32% जो है आपका जो रेड कलर है, एरिया अंदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यानी कि ऐसा एरिया जो एग्रीकल्चर यूज के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर में यूज नहीं किया गया, उसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया गया, जैसे यानी कि वो सारा जमीन जो टाउन्स वगैरह, सिटीज वगैरह या फिर रेसिडेंशियल एरिया के लिए इस्तेमाल किया गया, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, तो इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के जो चीज़ों में, यानी कि इस एक्टिविटीज़ में जितने भी ज़मीन इस्तेमाल हुआ है, ये सारा ज़मीन को हम कहते हैं एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। ठीक है। उसके बाद आता है, आप देख सकते हैं 3.2% जो है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि ऐसा ज़मीन जिसे चारगाह बनाया गया है, यानी कि वहाँ पर एनिमल को चराया जाता है, यानी कि जानवर को चराया जाता है, और इसे कहते हैं परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है। वहाँ पर केवल जानवरों को चराया जाता है। ठीक है। और उसके बाद आता है एरिया अंदर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर खुद ब खुद बहुत सारे ट्रीज, ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे उगे हुए हैं, और ऐसे जो जमीन है उसे हम एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रुप्स कहते हैं। और ये है आपका 1.10%। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ठीक है। कल्टिवेबल वेस्टलैंड। ठीक है। तो यहाँ पर कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब ऐसा जमीन जिसमें खेती किया जा सकता है लेकिन फिलहाल उसमें खेती नहीं किया जा रहा है। ठीक है। तो ये है आपका कितना परसेंट, 3.8%। ठीक है। यानी कि ऐसा जमीन जो कि जिसमें कल्टीवेशन किया जा सकता है, यानी एग्रीकल्चर किया जा सकता है, खेती किया जा सकता है, लेकिन अभी उसे खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है। फॉलो अदर देन करंट फॉलो, उससे पहले हम समझते करंट फॉलो का मतलब। तो पहले हम ये समझते करंट फॉलो का मतलब क्या था। तो करंट फॉलो का मतलब होता है बच्चों ऐसा जमीन जो पिछले एक दो सालों से जो है उसे खेती में के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और फॉलो अदर देन करंट फॉलो, वो जमीन जिसे पिछले 3 से लेकर 5 सालों के बीच जिसमें खेती नहीं किया गया, उसे हम फॉलो अदर देन करंट फॉलो कहते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो जैसे कि नेट शोन एरिया, ये जो पूरा रीजन है ये है आपका नेट शोन एरिया, जो कि 46.6% भारत का जो जमीन है, इंडिया का जो लैंड है, वो है आपका नेट शोन एरिया, यानी कि खेती किया गया जमीन। ठीक है। सो बच्चों अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसका क्या फीचर्स है, यानी कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला है आपका डिपेंडेंस ऑन मानसून, यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो टोटली
किस पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है। अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो बच्चों उसमें से 70% जो एरिया है वो टोटली मानसून पर डिपेंड करता है, और केवल 30% एरिया ही, यानी कि नेट सोन एरिया का जो 30% एरियाज है केवल ऐसे एरिया है जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, यानी कि कैनाल का थ्रू से हो या फिर किसी भी सोर्स का थ्रू से वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज दिया गया है। तो 70% जो एरिया से इंडिया का वो टोटली किस पर डिपेंड करती है, मानसून पर डिपेंड करती है। और आपको पता है बच्चों मानसून इज हाईली अनरिलेबल एंड बोथ इट इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, यानी कि जो मानसून जो है वो क्या है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मानसून का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो मानसून कब आएगी, कितना बारिश लाएगी, ठीक है। और मानसून उतना रेगुलर भी नहीं होता है और वो अनसर्टेन रहता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा फीचर्स की हम बात करें तो बच्चों इंडिया में बहुत तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स को इंडिया में ग्रो किया जाता है। अब ये किस कारण से, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही, इंडिया का जो रिलीफ है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, और हमारा जो इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एक रीजन का जो यानी कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन पार्ट to another. It means climatic conditions of India is different from one part to another, or even soil conditions are also different in different part of the country. Okay, so that's why India is able to produce varieties of crop, यानी कि इंडिया में बहुत तरह का क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी ग्रो किया जाता है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स भी ग्रो किया जाता है, और टेम्परेट क्रॉप भी ग्रो किया जाता है, यानी कि इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज के क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। आगे हम देखें तो एक और फीचर्स आता है आपका प्रीपोंडरेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत ही ज़्यादा है। अब इसे फीड करने के लिए, यानी कि इसे खिलाने के लिए ज़्यादा मात्रा में क्या करना पड़ता है, फूड क्रॉप को ग्रो करना पड़ता है। इसीलिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा 70% जो है आपका फूड क्रॉप ग्रो किया जाता है, और केवल 30% एरिया ही, यानी कि 30% ही आपको बाकी क्रॉप देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैश क्रॉप वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम एक और फीचर्स की बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चरल पैटर्न, यानी कि क्रॉप सीजन, ठीक है। सो इंडिया का जो क्रॉपिंग सीजन है वो 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है। एक है आपका खरीफ, जो कि आपका खरीफ, दूसरा है रबी, तीसरा है जायद या फिर जैद। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप जो कि है राइस, और उस वीडियो में हम जानेंगे कि राइस के कितने तरह के वैरायटीज होते हैं, राइस कहाँ कहाँ उगाया जाता है, उसे उगाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए